तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई कॉमेडी की स्ट्रैटेजी आ चुकी है। मैंने आपको बोला था कि जल्द से जल्द मेरी वीडियो लाऊंगा और भाई मैं ले आया हूँ आज वीडियो। तो भाई देखना मैं किस तरीके से मेरी कॉमेडी की तैयारी करने वाला हूँ अगले 1 महीने के लिए। भाई मैं तो कह रहा हूँ सब लोग एक-एक पेपर पकड़ लो कि भाई किसको कौन-सा पेपर जम रहा है। क्योंकि भाई जिन-जिन का जेईई खराब हुआ है भाई ड्रॉप लेने से अच्छा कोई एक अल्टरनेट एग्ज़ाम पकड़ दो, उसमें थोड़ी मेहनत करोगे तो भाई क्या पता वो अल्टरनेट एग्ज़ाम निकल जाए और जो कॉलेज तुम चाह रहे हो वो कॉलेज मिल जाए भाई। कॉमेड के में भी ऊपर के 2-3 कॉलेज है वो भाई एनआईटी से ऊपर के लेवल के हैं भाई। आरवीसीई, एमएसआरआईटी भाई ये बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेज है। इसमें एडमिशन मिलना भाई बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई इसकी तैयारी करो ना, इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। बस मेन फैक्टर यही रहता है कि इसमें फीस बहुत ज़्यादा है। भाई क्या करें, अब जेईई नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, देनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये देखो ये मैंने कट ऑफ भी लिख के रखे थे इनके। तो कट ऑफ का भी इस वक्त बात करने का टाइम नहीं, कट ऑफ बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से मेरी 1 महीने की तैयारी करने वाला हूँ। तो भाई आप लोग करने लगो, कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी करने लगो। कॉमेडी पसंद है कॉमेडी करो, बिट्स पसंद है बिट साइड दो, वीआईटी पसंद है वीआईटी दो, भाई जो पसंद है वो दो, है ना? मैं मेरी बाकी ये बता देता हूँ मैं किस तरीके से करने वाला हूँ कॉमेडी की। तो भाई सबसे पहले मैंने इधर हाई वेटेज चैप्टर लिख लिए हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारे हाई वेटेज है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। ये सारे हाई वेटेज चैप्टर हैं। और पर देखो भाई, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में मुझे पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई अपन को 130 पे टच करना है। तो मैथ्स में तो मैं तब भी 35-40 नंबर के आस-पास ही ला सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। पर इसमें मुझे ज़्यादा जितना मैं स्कोर कर सकता हूँ, उतने ज़्यादा आउटपुट पे लाना पड़ेगा। 50-50 नंबर दोनों से लाना पड़ेगा। अगर फिज़िक्स में 50 में नहीं तो 45 तो लानी पड़ेगी। केमिस्ट्री में 50 और मेरे आ सकते हैं, मुझे लगता है डूएबल है। तो इसमें 50 और इसमें 45 मतलब 95 मार्क्स मुझे इन दोनों सब्जेक्ट से ही बटोरने पड़ेंगे और बाकी 35 मार्क्स मैथ्स लाएगा मेरे लिए। तो भाई देखो, तो मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री में हाई वेटेज चैप्टर में देख ही नहीं रहा हूँ। जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री का सिलेबस है वो मैं पूरा पढ़ूँगा और सभी के अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा और जाऊँगा और पेपर दे के आऊँगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंट और क्या कुछ, उसमें सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है। और बाकी मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लूँगा जिनसे कम से कम 30-35 क्वेश्चन आते हो। तो भाई ये सब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर लिख लिए। जैसे इंटीग्रेशन भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेक्टर थ्योरी ईज़ी क्वेश्चन आते हैं, डूएबल क्वेश्चन आते हैं। कोनिक सेक्शन ईज़ी डूएबल क्वेश्चन, बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स नंबर ईज़ी डूएबल क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट पढ़ूँगा तो हो सकता है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी थोड़ा आईक्यू का खेल है बट इसको भी सही से पढ़ूँगा तो हो सकता है। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस प्रैक्टिस का काम। भाई मतलब है डूएबल है, मैथ्स भी डूएबल है, हो सकती है। मैंने पीवाईक्यू देखे हैं मैथ्स के और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैथ्स भी कर सकता हूँ अगर अच्छे से पढ़ूँगा तो। तो भाई देख लो, मैंने अभी यहाँ से आज 8 अप्रैल है और 8-9 मई को अपना कॉमेडी का एग्जाम है, तो मतलब करीब-करीब पूरा 1 महीना अपने पास है। तो मतलब 30 दिन है। उसमें अपन को 64 चैप्टर करने हैं, 64 चैप्टर। उसमें 28 फिज़िक्स, 19 केमिस्ट्री, 17 मैथ्स। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स से मैं लगभग मैं थ्योरी वाइज़ हर चैप्टर पढ़ चुका हूँ, बस मेरा मैथ्स बचा है। तो मैथ्स के लिए इस समय मैंने टिक नहीं मारा, सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री में टिक मारा है ना? और बाकी देखो, फिज़िक्स में किस टाइप से करने वाला हूँ, फिज़िक्स के मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं। और यदि आपने नहीं माना तो चिंता मत करो, एक अरविंद अकेडमी नाम से चैनल है यूट्यूब पे, उनने बोर्ड के लेक्चर्स हैं, बोर्ड लेवल के लेक्चर, उसके शॉर्ट नोट एक-एक पेज के प्रोवाइड करके रखे हैं। भाई बहुत प्यारे नोट्स हैं, मैंने पढ़ के देख लिया। मैंने उनके भी रेफरेंस से ही मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए, तो वो आप नोट्स से जॉइन करके उनसे पढ़ लो, वो भी बहुत बढ़िया नोट्स है। तो वो कर सकते हो, वो नोट्स रिवाइज़ करो सबसे पहले। अगर नहीं पढ़ा तो वो 1 घंटे, 1.5 घंटे कोई सी भी एक वीडियो देख लो बोर्ड लेवल की, उसके बाद वो नोट्स रिवाइज़ कर लो या फिर पढ़ रखा है तो सीधे नोट्स रिवाइज़ करो। उसके बाद किधर से भी पीवाईक्यू करो। मैं नहीं कह रहा इस बुक से करो, एग्ज़ाम गोल ऐप पे उससे कर लो, जहाँ से भी पीवाईक्यू मेरे कमेंट करके कर लो। फिर पीवाईक्यू कर लो, उसके बाद 4-5 दिन में मुझे ये करनी पड़ेगा क्योंकि 28 चैप्टर है टोटल फिज़िक्स में। रोज़ मैं अगर 6 से 7 चैप्टर भी करता हूँ, तो 4-5 दिन में अंदर मेरी फिज़िक्स हो जाएगी। एक दिन में मैं 6-7 चैप्टर इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे थ्योरी वाइज़ आता है, बस मुझे क्वेश्चन लगाने हैं, इसलिए हो जाएगा। और रही बात केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छे लेवल पे वैसे ही आती है। 40 नंबर तो मैं अभी भी ले ही आता हूँ, अभी भी मॉक टेस्ट देने बैठता हूँ तो केमिस्ट्री में। तो इसमें एक दिन में 6 चैप्टर करूँगा और सिर्फ क्वेश्चन लगाऊँगा और थ्योरी रिवाइज़ कर लूँगा। तो मैंने इसमें ये सोच रखा है केमिस्ट्री में। तो मुझे इसमें लगेगा 4 दिन, 4 दिन मान के चलो, 4 दिन तो इसमें मुझे लगेगा। केमिस्ट्री में। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स एक सबसे टफ चीज़ पड़ रही है इस वक़्त मुझे, क्योंकि मैथ्स मेरे से बन नहीं रही है और मैथ्स में पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैथ्स में मेरे को लगे कम से कम 8 दिन। तो मैंने मैथ्स में 8 दिन देखे रखा, इसमें 40 प्लस मार्क्स चाहिए मेरे को। जो थ्योरी है वो मैं उषांक सर से पढ़ने वाला हूँ, साइंस एंड फन के, और वोरा क्लासेस से पढ़ूँगा जो निशांत सर है अपने। इनसे मैं ये करूँगा और पीवाईक्यूज़ भी लगाऊँगा मैं कॉमेडी के, ये सब करने के बाद। तो भाई मैंने इसी तरह से सोच के रखा है, केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस करूँगा, फिज़िक्स में पूरा सिलेबस करूँगा, मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लूँगा और भाई सब खत्म। है ना? भाई यही एक इकलौती चीज़ बची जिसमें मैं कर सकता हूँ, तो भाई इस चीज़ में क्यों ना फुल अपना बेस्ट देता हूँ। भाई जैसा भी होगा बताऊँगा, मैंने स्ट्रैटेजी बता दी कि मैं किस टाइप से करने वाला हूँ, तो मैंने आपको बता दी कि मैं किस टाइप से आगे बढ़ूँगा। आप लोगों को जैसा पसंद है आप लोग उस टाइप से पढ़ो, बट कोई ना कोई एक एग्ज़ाम पकड़ लो जिसमें आप पूरी जी-जान लगा दो। भाई 1 महीने की बात बची है कॉमेड के में भी, तो भाई इसमें भी पढ़ लेते हैं, अब कोई बात नहीं, है ना? अब जो भी अब मैं आगे करूँगा वो मैं आपको बता दूँगा, अभी तो बस मैंने इतना ही सोच के रखा है, तो जितना भी सोचा था मैंने आपको बता दिया। अब जो भी आगे होगा वो मैं बता दूँगा। बाय।